अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ्स। तो चलें जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से और आज है सैटरडे और आज हम जो है वो कहीं जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता लग ही रहा है कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं कहीं पे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आपको जो है वो मेरे टाइटल से और थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किस टाइप की आज की वीडियो होने वाली है। तो बेसिकली आज हम जो है वो जा रहे हैं एक न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो मैंने कहा आपको भी दिखाई जाए यहाँ पर घर कैसे है, थोड़ा सा थोड़ा सा इंसाइट दी जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे पिछले कुछ हफ्तों में। तो मैंने कहा कि यार चलें कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं, कुछ ऐसी वीडियो बनाते हैं, आपको भी बताएं दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो अगर आप ब्रिस्टल में घर लेना चाहते हैं तो कैसा घर आपको किस रेंज में मिल सकता है, प्राइस रेंज क्या मिल सकती है। और यानी कि डिफरेंट ऑब्वियसली 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, तो इस तरह से डिफरेंट 3 बेडरूम। तो डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट एरियाज़, इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल वेरीज़। और जाहिर सी बात है जैसे कि नॉर्मली हर प्रॉपर्टी में होता है कि भाई एरिया मैटर करता है, घर का जो प्लॉट का साइज़ होता है वो भी मैटर करता है, आपके एरिया में अमेनिटीज़ क्या हैं वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। और इसके अलावा हम लोग ब्रूम हिल एरिया से जो है वो ट्रैवल करके 1 आवर का ट्रैवल था क्रिप्स कॉजवे। तो ये जो घर है वो बेसिकली क्रिप्स कॉजवे में है, ब्रिस्टल क्रिप्स कॉजवे। अगर आपको सर्च करना तो इस तरह से ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये था जी एरिया। और बेसिकली ये एक सोसाइटी है और गेटेड सोसाइटी नहीं है, बट ये कि ये अलग सी सोसाइटी बनी हुई है और इस तरह से ये घर बने हुए हैं। आपको राइट साइड पे दिख रहे होंगे ये शो होम है जो कि ये सेल हो चुके हैं। मेरा इरादा था कि मैं वही दिखाऊँ आपको, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। फिर आपको जो है काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है कि घर में कैसे आप सेट कर सकते हैं चीज़ें वगैरह। तो खैर यहाँ से बाहर से कुछ ऐसा घर दिख रहा है और राइट साइड वाला। तो इसके अराउंड आप जो है वो यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। और ये नेबरहुड है इसका, तो काफ़ी अच्छा था वैसे तो। लाइक बहुत पीसफुल था एरिया वैसे बेसिकली। और लाइक इस तरह से कमर्शियल नहीं था, बिल्कुल ही रेजिडेंशियल एरिया था। तो उस लिहाज से बेहद फिट जगह थी ये। काफ़ी नेबरहुड बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, बहुत प्यारी जगह थी। और बाकी है कि दूसरी साइड पे शॉप्स वगैरह भी, लिटिल वगैरह भी ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से चलें जी अंदर चलते हैं। अब आपको अंदर से दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर जाते के साथ ही यहाँ पर जो है ना राइट साइड पे इन्होंने किचन दिया हुआ था। किचन वॉज लाइक ह्यूज, मतलब अच्छा खासा मैंने देखा। मैंने कहा यार किचन ही किचन बना हुआ है इस घर के अंदर ना। खैर ये राइट साइड पे सिंक के साथ आपको जगह खाली दिख रही होगी, वहाँ पर फ्रिज आएगा और ये अवन के साथ जो है वो वॉशर ड्रायर वगैरह आएगा। तो ये था किचन एरिया। खैर तो ये इन्होंने डाउनस्टेयर टॉयलेट दिया हुआ था, गेस्ट टॉयलेट आप कह सकते हैं। और छोटा सा था लेकिन ये कि इट कैन डू द जॉब। बाकी यहाँ पर साइड पे इन्होंने स्टोर दिया हुआ था जिसमें आप कोट्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, जूते वूते रख सकते हैं अपने। और किचन का साइज़ तो बहुत ज़्यादा ह्यूज था, लाइक ह्यूज था ऑलरेडी। तो थोड़ा सा लिविंग एरिया जो है, लिविंग स्पेस थोड़ी सी और ज़रा बड़ी हो जाती और तो इट कुड बी मोर गुड, लाइक लिविंग एरिया में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। हाउ एवर लिविंग एरिया का साइज़ बिल्कुल छोटा सा था और बट गार्डन का साइज़ वॉज ह्यूज, लाइक मैसिव साइज़ था इसका। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आती गार्डन इतना बड़ा क्यों दिया जाता है घरों में, क्योंकि यार हर वक्त तो बारिश हुई रहती है, तो बंदा बाहर क्या जाएगा गार्डन में। तो गार्डन की जगह पे भी यार घर बना दे ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं ये। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गार्डन के एंड पर आप एक बड़ा सा रूम बना दें जिसको आप एज अ रिसेप्शन रूम यूज़ कर सकते हैं। इवन लाइक लिविंग एरिया वगैरह इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आपको काउंसिल से उसकी परमिशन लेनी होती है, तो वो आप लेकर आप आराम से इसको बना सकते हैं। खैर तो यहाँ से कुछ ये रूम ऐसा लग रहा है और मुझे थोड़ा सा लिविंग रूम ज़रा छोटा लगा। और मतलब लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना लिविंग एरिया में स्पेंड करते हैं तो इट हैज़ टू बी बिगर, लाइक तो यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर कंसीडरिंग लिविंग रूम जो है आप बनाएं और फिर साथ में डाइनिंग एरिया भी है, तो उस लिहाज से काफ़ी मुझे छोटा सा लगा। या तो आप लिविंग एरिया में मतलब डाइनिंग एरिया को बिल्कुल ही स्किप कर दें तो फिर ये ठीक है, इसको आप एज आ ब्रेकफास्ट बार या डाइनिंग जो टेबल है इसको आयल को तो आप यूज़ कर सकते हैं।
बाकी इस घर में आपको जो है वो वाइट गुड्स लगा के नहीं देते हैं, और अमूमन घरों में लगा के देते हैं, बट यहाँ पर ये लोग लगा के नहीं दे रहे थे। यानी कि फ्रिज भी आपको फ्रिज फ्रीज़र खुद लेना पड़ेगा, वॉशर ड्रायर खुद लेना पड़ेगा, ओवन माइक्रोवेव वगैरह खुद लेना पड़ेगा, एंड इसके अलावा फ्लोरिंग और कारपेट वगैरह भी आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। ये लोग लगा के नहीं दे रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। ये है इसका मेन बेडरूम, और मेन बेडरूम तो बहुत मुझे छोटा लगा। मतलब मेन बेडरूम को प्रिंसिपल बेडरूम या मास्टर बेडरूम तो खैर कहीं से भी नहीं है ये। आई थिंक डबल बेडरूम भी इसको मुश्किल से ही मैं कह सकूँगी। इवन हम जिस घर में रहते हैं उसका जो सेकंड बेडरूम है, जिसको ऑफिस वगैरह के तौर पे हम यूज़ करते हैं, वो भी मुझे इस घर से बड़ा लगा, इस बेडरूम से बड़ा लगा लेंथ वाइज में। मतलब यहाँ पे सुपर किंग वगैरह तो कहीं से नहीं आएगा साइड टेबल्स के साथ, तो शायद आप क्वीन साइज रख लें और घुस आके, तो ये वाला सीन था। खैर यहाँ से गार्डन का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था। गार्डन वॉज प्रीटी गुड, आई रियली लाइक द गार्डन एरिया। अच्छा, अभी अभी मुझे याद आया है कि इस घर में एटिक भी है, जो कि इन्होंने एटिक को एज अ स्टोर कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो मैं दिखाना भूल गई थी। और तो उसको आप बाद में ऑब्वियसली उसको बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव टू टेक परमिशन एंड स्टफ लाइक दैट। खैर इस घर में वॉशरूम दो ही थे, जिसको एक जो है वो पाउडर रूम और दूसरा जो है ये मेन फैमिली वॉशरूम था। बेसिकली ऑन स्वीट नहीं था, तो बस यही एक मेन वॉशरूम था जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वेल, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल, इट विल डू द जॉब, एंड या ये था इस घर का सेकंड बेडरूम। और इस घर में मतलब लाइक ये सेकंड बेडरूम है जिसको आप ऑफिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव किड तो ऑब्वियसली अपने बेबी का रूम बना सकते हैं। ये जो कॉर्नर है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। लाइक ये वैसे स्टेयर का वो निकल रहा था, तो उन्होंने उसको वहाँ पर जो है इस तरह से कर दिया। आप इसको थोड़ा सा दीवार वगैरह दो बना के, तो इसको आप स्टोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने सूटकेस वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से इस बेडरूम का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये स्ट्रीट फेसिंग है बेसिकली। तो ये बेडरूम उस वाले बेडरूम से थोड़ा सा छोटा हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉर्नर। तो ऑब्वियसली आप इसको एज अ बेबी रूम या लाइक ऑफिस एरिया या इस तरह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ से ये इसका हॉलवे एरिया था, काफ़ी छोटा सा था, ऑफिस ही घर के मुताबिक ही था। तो बस ये स्टेयर्स थी, नीचे जगह नहीं थी इतनी ज़्यादा जो है ना जूते वूते रखने की, तो उस लिहाज से सही था। खैर तो ये था ओवरऑल घर, और तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरा ये कि ये फ्लोरिंग वगैरह लगा के नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कारपेट की फ्लोरिंग लगानी है या वुड फ्लोर लगाना है, तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यू हैव टू ऑब्वियसली इसको बाय करने के बाद भी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, और उसका भी अच्छा खासा मुझे लग रहा है खर्चा आएगा, जो कि एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। तो उस लिहाज से इसकी जो प्राइस थी 3,25,000 पाउंड से, और मुझे बहुत ज़्यादा लगी इसकी घर की प्राइस, कंसीडरिंग कि ये एक तो घर का जो प्लॉट साइज़ है वो बहुत छोटा था, और बेडरूम्स आपने देखे बहुत थोड़े से लाइक छोटे छोटे से थे। एक एटलीस्ट घर का बेडरूम जो है वो बड़ा होना चाहिए था, या तो एटिक में होता एटलीस्ट, और एटिक इन्होंने बिल्कुल कन्वर्ट की हुई थी स्टोर के अंदर। अगर आपको जो है बाद में भी बनानी है, तो यू हैव टू ऑब्वियसली उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी एक जो दो बेडरूम थे वो उस लिहाज से लाइक नॉर्मल से बेडरूम लगे, लाइक बॉक्स रूम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं, या थोड़ी सी बॉक्स से ज़रा बड़े आप कह सकते हैं। अब वाइट गुड्स वगैरह भी आपको खुद लगानी पड़ेंगी, तो उस लिहाज से मुझे काफ़ी ज़रा एक्सपेंसिव लगा प्राइस। और आप मुझे बताइएगा आपको इसकी प्राइस कैसी लगी, सही लगी, बुरी लगी, ज़्यादा लगी। ऑब्वियसली ज़्यादा तो है, मुझे तो ज़्यादा लग रही है। आप भी बताइएगा अपना व्यू दीजिएगा मुझे। खैर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे क्रिप्स कॉजवे में, तो करीबी था, तो बस वहाँ पर आ गए हम लोग। और वहाँ से हमने ये चॉपस्टिक से खाना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मॉल आएँ और खाना ना खाएं या कुछ ना खाएं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता ना। तो हमने ये चॉपस्टिक से लिए थे, और मैंने ये 3 सर्विंग इसमें 3 जो है टॉपिंग्स डलवाई थी, और हस्बैंड की भी 4 सर्विंग थी, इसके अंदर डिफरेंट थी। खैर ये तो मेरा ऑर्डर, और इसके अंदर मैंने एक तो टॉपिंग डलवाई थी वो नो बीफ तिरियाकी थी, फायर क्रैकर थे, और तीसरी जो है वो सॉल्ट एंड पेपर मैंने डलवाई थी। काफ़ी मज़े का था। थोड़ा बहुत हमने मॉल को एक्सप्लोर किया, और बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं घूमे। उसके बाद मैं थक गई, मैंने कहा कि चलो यार घर चलते हैं, थोड़ा सा लाइक घर पे भी टाइम स्पेंड करते हैं। खैर ये आई थिंक नेक्स्ट डे का क्लिप है, और मैंने जो है ना ये बनाई थी ब्राउनीज़, और इस बार काफ़ी अच्छी ब्राउनीज़ बनी थी। लास्ट टाइम से ज़्यादा जो है ना अच्छी बनी थी, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन ये कि फिर भी बहुत बेहतरीन थी लास्ट टाइम से।
तो उसके अलावा जो है ना, ये अब संडे का क्लिप है ना, तो संडे को जो है हमारे घर में खाना बनता है ऑब्वियसली। तो मुस्तफ़ा ने रैप बनाए थे क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाया था, और तो मुस्तफ़ा ने रैप बनाए थे, तो हम वही अब खाना वाना खाएंगे। और संडे का और सैटरडे का खाना मोस्टली हमारा जो है ना, ये कॉफ़ी टेबल पे ही हम बैठ के खाना खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली, बट ये कि हम लोग थोड़ा सा और रिलैक्स होके खाते हैं। तो साथ में जो है ना टीवी देखेंगे, और साथ में जो है ना आजकल हम लोग देख रहे हैं लूट। एक एप्पल टीवी पे जो है वो एक न्यू तो नहीं, पता नहीं न्यू है ये पुरानी है, ये मुझे नहीं आइडिया, बट ये कि लूट है एक ड्रामे का नाम। तो सीज़न है बेसिकली, वो हम आजकल देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट सा था। तो वो हम आजकल देख रहे हैं, तो बस वही इंजॉय करेंगे अभी। तो बस ये सीन है, बाकी है कि आप लोग बताएगा मुझे घर कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि घर के लिहाज से प्राइस वाज लाइक गुड इनफ। मुझे तो बहुत महंगी लगी, घर बहुत छोटा था उसके मुकाबले में, और प्राइस वाज लाइक वेरी ह्यूज। बाकी ये कि आप मुझे ज़रूर बताएगा, मुझे ज़रूर इस वीडियो पे आपका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जो ऑब्वियसली मैं कंटेंट बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे क्या ऐसा कंटेंट और भी बनाना चाहिए इन फ्यूचर, या आप अगर इंटरेस्टेड हैं घर देखने में यहाँ पर और भी शो हाउसेस वगैरह, फ्लैट्स, इवन होम व्हाटएवर, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो आई try to make videos on these recommendations as well, so please do let me know in the comment। खैर तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये कि आप कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो चलें जी, इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू in my next video. Till then, Allah Hafiz and bye bye.